रहता है, समूह में भी रहता है, तब भी एकांत नहीं है। और फिर कहा एकांत में अकेला ही रहे, और उस एकांत में वह अपने भगवान के ध्यान में और किसी को शामिल नहीं करता है कि नहीं मेरी पत्नी है वह भी चले, मेरा पति है वह भी चले, वो सब चले मेरे साथ में। नहीं, सबकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा सबको छोड़ के आ मेरे पास। मेरे से विभीषण आता है, सब छोड़ के आ जा, जैसे गोपी जाती है सब छोड़ के आ, छोड़ के जाना है, सबको समेट के जाना, ये सबके लिए संभव नहीं है। बोले वो काम मैंने नारद जी को दे रखा है, वो करते रहते हैं, सबके लिए नहीं संभव। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो अकेला रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प परिमित भोजन करे। भिक्षावृत्ति से क्यों? क्योंकि यदि वह काम करने के लिए कहीं जाएगा, रोजगार करने के लिए जाएगा, तो फिर वह एकांत में और अकेला नहीं रह पाएगा, तब उसका ध्यान भगवान से हट जाएगा। इसलिए भिक्षावृत्ति के द्वारा, और भिक्षावृत्ति से करेगा तो उसका मान भी घटता रहेगा। और स्वल्प परिमित भोजन करे, थोड़ा सा। ये नहीं कि भीख मांगने के लिए निकले तो अब क्या है, आप तो बेशरम हो गए, 100 घरों में चलो। नहीं नहीं, जो जितना उसके जीवन निर्वाह के लायक मिल जावे, जैसा मिल जावे उसी को, और परिमित भोजन करे, बस प्राणों की रक्षा हो जावे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछावे और सीधे स्थिर भाव से समान और सुकर आसन में उस पर बैठ कर के ओमकार का जप करे। जब तक संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके, ये मन में जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, इनको छोड़ने का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। जब ऐसा अभ्यास नित्य प्रति करता है तो थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगता है कि अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तो उस समय नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए करके फिर पूरा कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। प्राण और अपान की गति कैसी है? प्राण की गति श्वास के माध्यम से ऊपर की ओर चलती है और अपान की नीचे की ओर चलती है। इन दोनों गतियों को रोके। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर काटता हो, जब इनको रोकता है नहीं जीव, तब क्या है कि काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर काटता हुआ जहाँ तहाँ जाए, जहाँ जहाँ जाए, और विद्वान पुरुष को चाहिए वह वहाँ से उसे लौटा लावे और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब उस समय जब हम ऐसा ध्यान करने बैठते हैं तो ये चित्त हमारा जो है पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है, उस समय से बार बार रोक करके और फिर स्थिर करके बैठाए, तभी वह आसन पर बैठ सकता है। नहीं तो 2 मिनट में ही आसन पर से उठने का मन करता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब साधक निरंतर उस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। तो अभ्यास के द्वारा ऐसा होता है, बिना अभ्यास के नहीं किया जा सकता। कोई कहे दूसरे को देख करके और मैंने समझ लिया, देख के नहीं, उसे स्वयं अभ्यास करना चाहिए। और यदि अभ्यास करेगा तो किसी के लिए भी कठिन नहीं है। ये प्रक्रिया सब जीवों के लिए बताई गई है, सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता है, फिर कभी नहीं गिरता। तभी तक गिरने का डर रहता है जब तक कि उसका चित्त भगवान के चरण कमलों में और आकर्षित नहीं हो जाता, उनसे जो है क्या है कि उससे उसे राग नहीं हो जाता, अनुराग, भगवान के चरण कमलों से अनुराग नहीं हो जाता है, तभी तक संसार में राग रहता है उसका। और जब भगवान में अनुराग हो जाता है, भगवान के चरण कमलों में, तो संसार के हर विषय वो उसे फीके लगते हैं। थोड़ी देर के लिए देखने पर आकर्षण आ सकता है, संसार में रहो, लेकिन वो जानता है कि इसका आकर्षण थोड़ी देर का ही है, बाद में ये दुख देने वाला है। इसलिए और भगवान की शरणागति हमेशा की है और हमेशा सुख देने वाली है। तब वो फिर जान जाता है कि ये तो बेकार है, इसलिए अपने आप भगवान की कृपा ऐसी है। तो लेकिन उसका अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से और मन में ऐसी संयमता आ जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और या प्रवज्जाग्रहात् पूर्वम त्रिवर्गः वपनात् पुनः। और यदि सेवेत तन्भिक्षु सवै भान्ताश्च पत्रपः।
जो सन्यासी पहले तो धर्म अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का